फोर्टिफाइड राइस ऐसा चावल है जिसमें कई तरह के विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसमें दिए गए होते हैं। कुपोषण जैसी समस्या से निपटने के लिए अब आम लोगों को फोर्टिफाइड राइस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ताकि कुपोषण से बचा जा सके। जिस तरह से एफआर के राइस को लेकर एक बड़ी ही अलग तरह की धारणाएं लोगों के बीच में है कि ये एक तरह का प्लास्टिक राइस है, असल में वो प्लास्टिक राइस नहीं है, उसे फोर्टिफाइड किया गया है। इसको पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में इस समय वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है। कुपोषण जैसी समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने अब कई तरह की स्कीम्स चलाई हैं। इस स्कीम्स के तहत अब आम लोगों को फोर्टिफाइड राइस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और हालांकि इसकी शुरुआत हो चुकी है और लगातार इसको लेकर लोगों के बीच में अवेयरनेस भी क्रिएट की जा रही है। पहले जो हमने नॉर्मल राइस देते थे सबको इन द स्कीम्स, वो पॉलिसी चेंज हो गया है फ्रॉम द गवर्नमेंट। नाउ वी विल बी इशूइंग योर ओनली द फोर्टिफाइड राइस। नाउ दिस फोर्टिफाइड राइस इज हैविंग योर न्यूट्रिएंट्स। मैंने कुछ दाने यहाँ पे रखा हूँ। हाँ, इसको लगता है देखने में और द जनरल पीपल दे विल थिंक दैट ये प्लास्टिक का चावल और जो भी है, बिकॉज दे डोंट नो what is the fortified rice and what is the non-fortified rice. These fortified rice are containing your your benefit to the people for the poor class society. Adequate vitamins भी दिए हैं, folic acids भी है, so that can be taken by for the purpose of the human being. ये लेकिन इनके आधार के ऊपर आई डोंट नो, स्टिल इतना वो मानते हैं कि ये प्लास्टिक चावल है। आप थोड़ा सा जागरूक भी कीजिए सबको कि ये फोर्टिफाइड राइस है, हैविंग द मिनरल्स, फॉलिक एसिड्स, विटामिन आल्सो। इस समय जो सबसे बड़ी समस्या कंसर्न डिपार्टमेंट को आ रही है कि लोगों के बीच में इस एफआर के राइस को लेकर जो अवेयरनेस क्रिएट करनी है उसको लेकर। जिस तरह से एफआर के राइस को लेकर एक बड़ी ही अलग तरह की धारणाएं लोगों के बीच में है कि ये एक तरह का प्लास्टिक राइस है और जिसे खाने से जो है वो बीमार पड़ सकते हैं, असल में वो प्लास्टिक राइस नहीं है, उसे फोर्टिफाइड किया गया है। ये पानी में तैरते हैं, जो भी राइस फोर्टिफाइड कर दिया जाता है और लोग उस राइस को, वो चावल के दाने को बाहर निकाल देते हैं, जबकि उसी में वो सारे न्यूट्रिएंट हैं। ये भी एक कोशिश है सरकार की कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाएं। ये भिगोने का बाद दिस फ्लोट्स ऑन द वाटर, पानी के ऊपर ही ये रहता है, तो इसके चलते हुए वो लोग समझ रहे हैं कि दीज आर द प्लास्टिक राइस, बट दीज आर नॉट द प्लास्टिक राइस। 1:100 is the ratio in which we are distributing the stock of fortified rice. और कई जगह पे मेरा जो इन द वैली स्पेस श्रीनगर का वैलीज में, दैट इज इन योर लेथपुरा, मीर बाजार, एवरीवेयर, उसमें थोड़ा सा अभी भी गवर्नमेंट का है कि ओनली फॉर योर लेथपुरा एंड द मीर बाजार द नॉन एफआरके राइस विल बी लिफ्टेड इन द पीडीएस, बिकॉज दिस इज द सर्कुलर till the end of March. So we had been you're inducting non-fortified rice, also having inducting this fortified rice. But after March there will be no non-fortified rice can be issued. और wheat भी हमने ज़्यादातर रखे हैं, कई जगह में wheat इतना consumptions है नहीं, वहीं पे rice का quantity has been stored in excess that of the wheat. But still all of the depots are having this mixed crop variety. Mixed crop variety means rice and also wheat. So कहीं पे अगर कोई transportations का problem हो, that can be very easily moved to those depots or to the required people for through by road. फोर्टिफाइड राइस बेसिकली एक ऐसा चावल है जिसमें कई तरह के विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसमें दिए गए होते हैं ताकि कुपोषण से बचा जा सके। मुख्यतः जो मुख्य उद्देश्य है कि जिसमें एफआर के राइस जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। एक ये जो कुपोषण को दूर करने के लिए मुहिम चलाया गया है, ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हमारा 2024 का ईयर जो है ना, ये मार्च 2024 के बाद ये पूरा 100% इम्प्लीमेंट हो रहा है कि एफआर के ही देना कंप्लीट। तो इसलिए ये जो हमारा जो इसमें मेनली हमारा 3 ये है आपका फॉलिक एसिड, आपका विटामिन B12 और एक आयरन, 3 कंटेंट जो है मेनली इसमें हमारा
उस पर ग्राइंडिंग करके जो ब्रोकन राइस इसमें निकलता है ना, इसका ग्राइंडिंग करके जो इस टाइप का उसी में मिला के मिक्स करके ये बड़े बड़े प्लांट लगते हैं प्रोड्यूसर, तो उसमें ये प्रोड्यूस करके ये लोग अपना फिर मार्केट में ये करते हैं, और मिलर जो होते हैं ना हमारे, तो ऑल ओवर इंडिया में, तो वो उनसे परचेज करते हैं। अगर हम इसके क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो ये चावल पूरी तरह से क्वालिटी कंट्रोल से पास होकर ही यहाँ पर FCI गोडाउन्स में आते हैं, जहाँ से ये आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए जाते हैं, ताकि किसी तरह से भी इनमें कोई क्वालिटी को लेकर कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। तो ये FRK कर्नल हुआ। FRK कर्नल को परचेज करने के बाद हमारा जनरल राइस जो है कॉमन RRA हुआ या RRC हुआ, तो उसमें 1:100 के रेशियो में मिक्स करना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हम इसमें मिक्स कर दिए और मिक्स करने के बाद मालूम चला कि बहुत ज़्यादा ही हो गया, तो उसके चलते और इसका निगेटिव इफेक्ट तो नहीं हो गया। तो इसको ये पूरा इसको ये करने के बाद सारा रिसर्च करने के बाद इसको किया गया कि 1:100 के रेशियो में ही मिलाना है। तो ये FRK राइस है। तो FRK राइस में हमारा अभी जितना भी प्रोक्योरमेंट चल रहा है ऑल ओवर इंडिया में, प्रोक्योरमेंट जैसे पंजाब में मेनली हमारा वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके हम लोग मंगा रहे हैं, तो इसमें FRK राइस ही लेना है। अब नॉन FRK राइस प्रोक्योरमेंट, जैसे पैडी हम लोग फार्मर्स से खरीदते हैं, फार्मर्स खरीदने के बाद मिलर से एग्रीमेंट करके हम CMR लेते हैं, तो अब CMR में जो है FRK राइस ही लेना है, और वही राइस जो डेफिसिट स्टेट है उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भेजते हैं। तो इसका जो प्रोपोर्शनेट राइस जो हुआ 67% का, वो हम लोग अभी रिसीव कर रहे हैं, तो इसमें FRK ले रहे हैं। तो इसके लिए हमारा एज टेस्टिंग एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है कि इसमें ग्रीन, जैसे अभी देखिए इसमें हमारा केमिकल से मिलाते हैं, इसमें लेते हैं, तो इसमें हमारा ये करने के बाद ग्रीन कलर आ गया। और इससे थोड़ा सा और उसमें टाइम पर डिपेंड करता है कि 1 महीना के अंदर का है, फिर 1 से 2 महीना के अंदर का, तो फिर एवोकाडो ग्रीन हुआ। जैसे देखिए ये भी ग्रीन है लेकिन एवोकाडो ग्रीन हुआ है। और इससे भी थोड़ा सा 3 महीना के बाद अगर एक्सीड कर जाएगा तो उसमें फिर हमारा ऑरेंज आएगा, फिर येलो आएगा, ऐसे करके आएगा, तो वो पुराने राइस वो डिटेक्शन के लिए है। अगर येलो आ जाएगा तो उनको रिजेक्ट कर देना है, और राइस दे लिया जाएगा। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ भी राइस जाएगा किसी भी स्कीम के तहत, वो FRK होगा, फोर्टिफाइड राइस होगा, जिसमें विटामिन्स होंगे और कई तरह के न्यूट्रिएंट्स होंगे। जो भी आटा बनाते हैं, मैदा बनाते हैं, सूजी बनाते हैं, दलिया बनाते हैं, ठीक है, वो लोग उससे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनके पास छोटा मिल है, LT कनेक्शन वाले मिल हैं, वो हर हफ्ते 50 MT हमसे ले सकते हैं, और जिनके पास में बड़े मिल है HT कनेक्शन के साथ, वो लोग हमसे हर हफ्ते 250 MT ले सकते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमसे ले 2125 रुपया में हम उनको देते हैं बेस्ट प्राइस में। उसके बाद बिडिंग होता है, तो मान के चलिए बिडिंग में 2200 रुपये के आसपास में उनको मिलता है। हम चाहते हैं कि वो हमसे लेने के बाद उसको मिलिंग करें, मिलिंग करने के बाद मार्केट में भी, क्योंकि वो कम रेट में ली है तो वो भी कम रेट में बेचे। ये हमारा एक मुहिम है भारत सरकार की तरफ से। दूसरी बात है कि चावल का भी रेट काफ़ी बढ़ने लगा, तो भारत सरकार ने चावल में भी अलाउ किया है। ये जो FRK चावल हम दिखाए हैं आपको, ये FRK चावल और नॉर्मल चावल दोनों ही हम बेचते हैं। नॉर्मल चावल को हम 2900 रुपया 2900 रुपया पर क्विंटल में बेचते हैं, और ये FRK चावल को 2973 रुपया में हम लोग पर क्विंटल में बेचते हैं। इसमें कोई प्रोसेसर का जरूरत नहीं है। कोई भी रिटेलर जिसके पास भी GST रजिस्ट्रेशन हो, जिसके पास भी पैन कार्ड हो, वो हमारा पोर्टल में रजिस्टर करे और ऑक्शन में पार्टिसिपेट करे। कम से कम 1 MT 1000 kg जिसको आप बोलते हैं, 1 मीट्रिक टन से लेके 2000 मीट्रिक टन तक का हम हर हफ्ते उनको ऑफर करते हैं कि कोई भी आके ले सकता है। अगर इससे पहले हम बात करें, एक जानकारी इसमें देना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत उधमपुर और कारगिल से हुई थी। एक स्टडी के अनुसार सबसे ज़्यादा कुपोषण से अगर कोई ग्रस्त जिले थे वो उधमपुर था और दूसरा कारगिल था। वहाँ से इसकी शुरुआत की गई और कई तरह के पॉजिटिव वहाँ पर इसके रिजल्ट्स आए, जिसके बाद फेज्ड मैनर में इसको पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग ज़िलों में इस समय वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि लोग इसका इस्तेमाल करें और इसका फ़ायदा ले सकें। बेसिकली ये आपका WHO के द्वारा पहले एक पायलट प्रोजेक्ट किया गया था। पूरे कंट्री में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पायलट प्रोजेक्ट किया गया था, जहाँ पे आपका नॉर्मली बच्चों में स्टंटेड ग्रोथ होती है, या फिर जहाँ पे आपका बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स थे। जैसे हमारे यहाँ पे उधमपुर और कारगिल, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में उधमपुर और कारगिल में यहाँ पे देखा गया कि ये दोनों बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। मतलब वहाँ पे बच्चों में कुपोषण था, प्लस आपके जो गर्भवती महिलाएं होती है या फिर जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती है, उनमें खून की कमी होती थी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने पहले पायलट प्रोजेक्ट किया था। जब पायलट प्रोजेक्ट में देखा गया कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, जिन जिन जिलों में ये इम्प्लीमेंट किया गया था, वहाँ पे बच्चों में कुपोषण काफ़ी हद तक कम हो गई, और रक्तहीनता भी जो है आपके बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में काफ़ी कम हो गई। तब गवर्नमेंट ने बोला कि इसको फेज वाइज हम लोग पूरे भारत में, पूरे सारे जितने भी हमारे स्कीम्स है, गवर्नमेंट के जो भी स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सारे स्कीम में लेंगे। तो उसके बाद हमने शुरू किया जम्मू कश्मीर में। सबसे पहले आपका उधमपुर, कारगिल, कुपवाड़ा और बारामूला,
ये 4 जिलों में हमने शुरू कर दिया था। उसके बाद हम फेज वाइज मैनर में सारे जिलों में कर रहे हैं। आज के डेट में हम लोग जम्मू कश्मीर में सिर्फ थोड़ा सा अनंतनाग और पुलवामा में थोड़ा बहुत हमारे पास में नॉन फोर्टिफाइड राइस है। उसका अलावा जितने भी जिला है जम्मू कश्मीर के लद्दाख का, सारे में हम सिर्फ फोर्टिफाइड राइस ही दे रहे हैं, ताकि इससे उम्मीद है कि लोगों को, जो भी जनरल पब्लिक है, उनको उसका फ़ायदा मिलेगा। फोर्टिफाइड राइस होगा जिसमें विटामिन्स होंगे और कई तरह के न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि कुपोषण से लड़ रहे जो इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी फायदेमंद होगा। आयरन होता है उसमें, विटामिन B12 होता है, फोलिक एसिड होता है, थोड़ा सा जिंक होती है, तो आपके बच्चों में पोषण अच्छी होगी। गर्भवती महिलाओं को भी खाना मिल जाएगा, तो लोगों को एडिशनली मेडिसिन खाने का जरूरत नहीं है। एक नेचुरल वे में गवर्नमेंट ने देखा कि एक नेचुरल वे में रोज के खाने के द्वारा कैसे हम कुपोषण को दूर कर सकते हैं, तो ये गवर्नमेंट का मुहिम है। FRK राइस को डिस्ट्रीब्यूट करने का या डिस्ट्रीब्यूशन में लाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि वो इलाके जो कुपोषण से ग्रस्त हैं वहाँ पर जो लोगों में जिस तरह की कमी पाई जाती है जो विटामिन को लेकर वो पूरी की जा सके। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम लोग ले रहे हैं, ये इसीलिए ले रहे हैं कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये वार्ता पहुंचाए कि हम लोग भारत सरकार की तरफ से जो चावल दे रहे हैं, ये चावल आपके लिए फ़ायदेमंद है, इसको आप लोग खाइए। और ये फोर्टिफाइड राइस जो जैसे भी हमारे GM साहब ने बताया कि पानी में भिगोने के बाद थोड़ा सा पानी के ऊपर तैरता ही है, उसको चून के ना फेंक दें, इसको नॉर्मल खाने की तरह पका के खा ले, ताकि उससे उनको इसका फ़ायदा मिलेगा।